नमस्कार। द गार्डियन एकेडमी पटना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र सर और कक्षा 10वीं के बिहार बोर्ड के संस्कृत का जो प्रथम अध्याय है मंगलम पाठ, उसके प्रश्नोत्तरी की बात करेंगे, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। तो आज का टॉपिक होगा मंगलम पाठ का प्रश्नोत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर। अब हम लोग प्रथम पाठ मंगलम अर्थात कल्याणकारी, इसके प्रश्नोत्तर को करेंगे। अब जैसे देखिए इसके महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। पहला है, हिरण्मयेन पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? यानी सोने जैसे पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो वो सत्य का मुंह ढका हुआ है। अब है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसको हटा देना चाहिए? तो असत्य रूपी ढक्कन या आवरण को हटा देना चाहिए। जब इसके अर्थ और व्याख्या की चर्चा किए थे तब वहां पर ये सारा चीज बताए हुए हैं। वीडियो का पार्ट 1 में आप देखेंगे तो अर्थ और उसकी व्याख्या जो अधिक मार्क्स के पूछे जाते हैं, अधिक नंबर में पूछे जाते हैं, ये सब एक एक नंबर में पूछे जाएंगे प्रश्न, तो उस चीज को भी देख लेना है। 5 मंत्र की बात की गई है, जिसमें पहला जो मंत्र था, पहला श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया हुआ था कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं पुषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे तत्त्वं पुषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे, ये चीज था। तो उसमें ये भी पूछा जाता है, पहला लाइन दिया जाएगा कि हिरण्मयेन पात्रेण ... यह किस उपनिषद से संकलित है? ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। इस तरह से 5 मंत्र में आएगा। इसलिए क्या है कि प्रत्येक श्लोक का अगर पूरा श्लोक याद नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें से कि किस उपनिषद से लिया हुआ है। तो पहला मंत्र जो है वह ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा कठोपनिषद से, तीसरा और चौथा मुंडकोपनिषद से और 5वां श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया हुआ है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन था कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसको हटा देना चाहिए? तो असत्य रूपी ढक्कन या आवरण को। अब सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? अनोह अणियान महतो महियान, अरे थे दूसरा श्लोक। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? आत्मा। अब है महतो महियान, यानी महान से महान क्या है? वह भी आत्मा। अब है क्वेश्चन, कौन जीतता है? कौन जीतता है? तो सत्य जीतता है। इसके बाद है, कौन नहीं जीतता है? तो असत्य नहीं जीतता है। इसके बाद है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नदियां। यथा नद्यस्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषम् उपैति दिव्यम। यह श्लोक था, यह मंत्र था। तो इस चीज को हम लोग देखें तो किस तरह से हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो वह है नदियां। अब है अगला क्वेश्चन कि कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिल जाता है? यानी कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिल जाता है? तो कौन मिल जाता है? विद्वान। विद्वान जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिल जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि देवताओं तक के मार्ग का विस्तार किससे होता है? तो सत्य से होता है। सत्येन पंथा विततो देवयानः। तो देवताओं तक के मार्ग का विस्तार किससे होता है? सत्य से। अब है साधक अर्थात विद्वान वेद रूप परमपिता को जानकर किससे पार पा जाता है? तो वह है मृत्यु से। क्योंकि जो साधक होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वह वेद रूप परमपिता परमेश्वर को जानकर मृत्यु से पार पा जाता है। आगे है, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, विद्वानों के द्वारा किसकी प्राप्ति के लिए असत्य रूपी ढक्कन अर्थात आवरण को हटा देना चाहिए? विद्वानों के द्वारा किसकी प्राप्ति के लिए? तो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए। अगला क्वेश्चन, आत्मा का स्वरूप क्या है? तो आपने तो पढ़ा था, अनोह अणियान महतो महियान। आत्मा का स्वरूप क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान। अब है, सत्य की महत्ता लिखें। सत्य की क्या महत्ता है? तो पता है कि सत्यम एव जयते नामृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। ये पढ़े थे कि सत्य की महत्ता लिखें, अर्थात सत्य क्या है, इसका महत्व क्या है, क्यों विशेषता है इसकी? तो सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। सत्य के मार्ग पर चलकर ऋषि लोग अपनी मनोकामना पूरी करते हैं।
इसलिए सत्य का महत्व है। अगला प्रश्न है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? यह उपनिषद से। उपनिषद का अर्थ जो पिछला वीडियो है व्याख्या और अर्थ वाला, उसमें आप समझेंगे। उप मतलब होता है नजदीक समीप, और निषद का मतलब होता है ऋषि के विचार या ऋषि। ठीक है, तो ऋषि के विचारों का संकलन ही उपनिषद है। तो ऋषि के विचारों के आसपास ही यह ज्ञान है इसमें। तो उपनिषद से संकलित है यह। उपनिषद कितने हैं? तो 108 उपनिषद है। नदी और विद्वान में क्या समानता है? ये दो क्वेश्चन का आंसर आप सुनेंगे और खुद से लिख लेंगे कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो हम लोग तो जानते हैं कि जिस तरह से नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिल जाते हैं। इसलिए यही समानता है कि यह भी अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, और यहाँ पर विद्वान पुरुष की जो आत्मा है, विद्वान पुरुष जो है वो परमात्मा रूपी समुद्र में मिल जाते हैं अपने नाम और रूप को छोड़कर। अब अगला क्वेश्चन, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा गया क्योंकि उपनिषद में आत्मा और परमात्मा के संबंध की चर्चा की गई है, इसलिए उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है। तो इस तरह से इसके प्रश्नोत्तर को आपने देखा। और फिर से मैं बता दूं, पांचों मंत्र पूछे हुए हैं, कभी अर्थ में कभी व्याख्या में। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आपको जो मंत्र वाला है उसका अर्थ और व्याख्या बेहतरीन ढंग से पार्ट 1 में, वीडियो के पार्ट 1 में बताया जा चुका है। आप उस चीज को देख लेंगे। और प्रत्येक साल पूछा गया है, इस साल भी पूछा जाएगा यहाँ से प्रश्न, तो निश्चित रूप से आप इसको देखेंगे और सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कर लेंगे। निश्चित रूप से मंत्रों का पहला लाइन दिया रहता है, पूछा जाता है किस उपनिषद से है। तो फिर से मैं बता दूं, हिरण्मयन पात्रेण वाला ईशावास्य उपनिषद से, अनोरण्यन महत्वमयन कठोपनिषद से, इसके बाद सत्यमेव जयते नादृतम यह जो मुंडकोपनिषद से, यथा नद्य स्कंदमाना समुद्रस्थम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, ये जो था यह भी मुंडकोपनिषद से। और वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, ये जो है श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया। तो इस सब चीज को आप देख लेंगे, व्याख्या और अर्थ वाला जो पार्ट 1 है वीडियो उसमें। और इसके बाद से प्रश्नोत्तर को कर लेंगे, पहला चैप्टर इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको पहले कर लिया जाए।